बात यहीं से शुरू होती है। जैसे हम किसी को बोले कि जाओ, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जाओ, गो, आओ, बैठो, खेलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद कर दो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, मेरी मदद करो, मुझे पढ़ाओ। कोई ग्रामर नहीं लग रही, कोई टेंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझे पढ़ाओ, एनी प्रॉब्लम। अब इसी को नेगेटिव कर दो तो कुछ भी नहीं करना, क्या करना है? सीधा डोंट, मत जाओ, मत आओ, मत खेलो, मत पढ़ो, मत बात करो, मत डिस्टर्ब करो, मत खाओ, मत पियो, स्मोक, पीना कई प्रकार का होता है, ठीक है, मत पढ़ो, मत सो, मत बोलो, मत खाओ, मत बात करो, मत कूदो, एनी प्रॉब्लम। तो देखो आपको इतनी चीजें तो आई गई। निर्देश देने के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बस इतना ही जरूरत पड़ती है हमें। किसी से बोलते हैं अंदर आ जाओ और बैठ जाओ, तो क्या बोलेंगे? कम इन एंड सिट डाउन। अंदर आ जाओ, बैठ जाओ और मुझसे बात करो। कम इन, सिट डाउन एंड टॉक टू मी। ठीक है, बाहर जाओ और खेलो, गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो, ठीक है। हाँ, मुझे एक गिलास पानी दो और बाहर जाओ, एंड गो आउट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम अगर किसी को गुस्से में बाहर जाने के लिए कहते हैं तो क्या बोलते हैं? गेट आउट, गेट आउट, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। ये आपको नहीं बोल रहे दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, बैठ जाओ, चुप रहो, शट अप, चुप रहो, शट अप, शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो, शट अप, चुप हो जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, ठीक है, बैठ जाओ, शट डाउन, ठीक है, ओके। मुझे मत छुओ, डोंट का प्रयोग करें, मुझे मत छुओ, मुझे मत पढ़ाओ, डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाओ, मत आओ, मत जाओ, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, यहां मत बैठो, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। मतलब अभी हम टेंस पे नहीं पहुंचे, मतलब बिना टेंस के बहुत कुछ बातचीत हो सकती है, बिना टेंस के, बिना ग्रामर के। ये यही तो बोल रहे हैं हम लोग, जाओ मत जाओ, खेलो मत खेलो, ठीक है ना। बोलो, कोशिश करो, ठीक है, तेज बोलो, स्पीक लाउडली, तेज बोलो, ठीक है, धीरे बोलो, तेज चलो, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट, तेज चलो, धीरे चलो, तेज चलो, वॉक स्लोली, धीरे चलो, खाना खा लो, नहा लो, टेक बाथ, नहा लो, अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो, अपना होमवर्क पूरा कर लो, कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा कर लो, कंप्लीट योर होमवर्क, यस, आई डोंट नो, ठीक है, एक साथ चलो होता है, अपना होमवर्क पूरा कर लो, कंप्लीट योर होमवर्क, मुझे पढ़ाओ, मुझे मत पढ़ाओ। इसी प्रकार देखो, जब हम ये थोड़ा सा बोला हमने, आइए जाइए, मत आइए, मत खेलिए, और जनरली हम सीधा वर्ब बोल देते हैं और हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, और उसी में नेगेटिव लगा देते हैं तो हमारा दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और अक्सर जो रोजमर्रा में
इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत पड़ती है, निर्देशों की जरूरत पड़ती है। जाइए मत जाइए, आइए मत आइए, खेलिए मत खेलिए। अब थोड़ा सा अगर इसमें हम सब्जेक्ट का अब प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा आई नो, क्या होता है? मुझे पता है, और मुझे नहीं पता। Actually, always the words always connect with the situation. Your words connect with the situation. Okay. For example, when a person crossing the mud, okay, and same time he fell down, and you are laughing. You are laughing because of another reason, but the person who fell down in the mud, he thinks that you are laughing over him. You are laughing over that situation, because we have to think about the situation, what is the situation, and what should be the example according to the situation, if we have the understanding. Otherwise people have the misunderstanding. Okay, I mean to say that our comments or our compliments, our sentence should be according to the situation. हम देख रहे थे कि किस प्रकार हमने आपको पहले डायरेक्ट वर्ब से बोलना बताया। जैसे हमने कहा कि कम, तो क्या हो जाएगा? आना, और नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या बोल दिया? डोंट कम। ये सिचुएशन है। उसके बाद सीधा सर एक मिनट सर, मैंने इनसे बोला कि गिनती आने अपराध की बोल रहा है कि गिनती को बिठा। ओके एक्चुअली दैट इज द हिंदी वर्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ फूल, द फूल ऑफ हिंदी एंड फूल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का फूल तो आपको पता है मूर्ख होता है, और हिंदी का फूल मतलब फ्लावर, मतलब फूल। तो ऐसा है कि दो भाषाओं में अगर आप एक सी समानता देखेंगे तो नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार यही समस्या होती है कि हिंदी का जो शब्द फूल, वो फूल होता है, फ्लावर होता है हिंदी का फूल, लेकिन अगर इंग्लिश का फूल है तो वो फिर मूर्ख है, फूल बोलते हैं। अब दो भाषाओं की समानता कैसे हो सकती है भाई? उसका फूल अलग है, इसका फूल अलग है। ठीक है, ओके ओके, लेट इट बी। चलो जाता है, जैसे कि हमने कहा बी मतलब क्या होता है? होना। तो बी से लगा के बहुत सारे शब्द बना लो, जैसे कि ईमानदार हो जाओ, बी ऑनेस्ट। भाई सिंसियर हो जाओ, सिंसियर। स्मार्ट हो जाओ, बी स्मार्ट। रेगुलर रहो, बी रेगुलर। समय के पाबंद रहो, बी पंचुअल। ठीक है। आत्मविश्वास से भरे रहो, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है। तैयार रहो, बी रेडी। सतर्क रहो, कॉशस। कॉशन होता है सतर्क रहना। ठीक है, बी कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अलर्ट रहो, बी अलर्ट, बी अलर्ट। अलर्ट रहो, बी अलर्ट। अच्छा, स्मार्ट रहो, होशियार रहो, बी ऑनेस्ट। एक्टिव रहो, एक्टिव है ना, एक्टिव रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, बी एक्टिव, है ना। शिक्षित रहो, एजुकेटेड। अगर कोई ये कह दे शिक्षित बनो तो भी बात वही, और कोई कह दे शिक्षित रहो तो भी बात वही। शिक्षित रहो, बी एजुकेटेड, और शिक्षित बनो, बी एजुकेटेड। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, हो भी तो क्या है ना। बी, चलो ठीक है। बी हेल्दी मतलब बी हेल्दी, स्वस्थ रहो। ठीक है, बी हेल्दी। चलो अब अगर हम इसमें नोट लगा दें, क्या लगा दें? डोंट लगा दें। चलो डोंट बी, डोंट बी। चलो आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। अच्छा, पागल मत बनो, डोंट बी क्रेजी, क्रेजी। सन की टाइप का रहता है ना कुछ भी, डोंट बी क्रेजी। ओके, अच्छा, लेट मत हो, डोंट बी लेट। ओके, अच्छा, दुखी मत हो, अपसेट और सैड भी कर सकते हो, डोंट बी सैड। दुखी मत हो, डोंट बी सैड।
ठीक है, या डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी सैड, डोंट बी अपसेट, ये भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, और बताओ जरा। डोंट बी सिली, जैसे एक फिल्म में आया था लिली डोंट बी सिली, हम उसी चक्कर में सीख गए ये, है ना। बहुत सी फिल्मों में कुछ जैसे डायलॉग आ जाते हैं, उनको देख के अपन सीख जाते हैं। सिली भी मूर्ख होता है, लिली डोंट बी सिली। जैसे मान लीजिए ठंड के दिन है, वो पता चला लिली ने आपके यहाँ पे एक बर्फ की सिल्ली भर दी, बर्फ भर दिया, तो आप क्या बोलोगे, लिली डोंट बी सिली, ठीक है। नहीं तो फिर भैया क्या करेंगे, फिर सीधा रैप्टाई मारेंगे, फिर लिली पता नहीं फिर कहाँ क्या हो जाएगा लिली का हाल, ठीक है। लिली मतलब लड़की का नाम है, लिली का कोई मतलब नहीं है। अरे यार, सिली, सिली मतलब मूर्ख है। यस ओके, यस ओके, फूल भी मूर्ख है, ठीक है। डोंट बी सिली, डोंट बी लेजी, ठीक है, डोंट बी लेट, तो ये सब आपको आना चाहिए। अब इसमें क्या है, बहुत सी चीजें, अब इसमें देखो कहाँ ग्रामर की आवश्यकता पड़ रही बोलने में। अब जैसे अभी मैं बता रहा था जो बीच में छूट गया, जैसे मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, ठीक है। अब जैसे आई लाइक क्या हो जाएगा, और आई डोंट लाइक, भाई मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक, ठीक है। यू लाइक, नहीं, डू यू लाइक, तुम्हें पसंद है। जैसे मैंने कहा आई डोंट लाइक, डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है। तो चलो और देखते हैं, यहाँ से एक एक करके देखते हैं। मुझे पसंद है या नहीं बोलना, आई लाइक, वो बात की बात है, अभी नहीं, ये नहीं है सही सेंटेंस। मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश नहीं करता, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं सोता हूँ, मैं नहीं सोता, मैं खाना पकाता हूँ, मैं खाना नहीं पकाता, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं मार्केट नहीं जाता। चलो आई की जगह यू कर दे रहे हैं। तुम पसंद करते हो, तुम पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक, तुम पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक। लाइट बड़ा गड़बड़ कर रहा है आज, अपन लाइक की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, वो लाइट सुन रहा है वो भी, और लाइट वो एक बार चुम्म हो जाता है, वो भी लाइट फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ना। अब आप जैसे कई बार किसी को बुला रहे हैं, तो ये तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, हरिओम, और किसी और का नाम भी हरिओम है, तो कई बार उन्होंने कहा उससे हरिओम, तो आपने कहा क्या 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 क्या, तो आपसे तो कहा ही नहीं, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर गई ना, आपका नाम भी हरिओम है, तो वही तो फ्रीक्वेंसी है। कई बार दूसरा नंबर लगाते हैं आप किसी को, किसी और को लग जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है उसकी। तो फ्रीक्वेंसी मैच कई जगह हो जाती है। कई बार हम शकल भी आदमी को हम वही समझ बैठते हैं, वो सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। यस, जैसे मोना लड़की का नाम, हाँ, तो जोर से नहीं चिल्ला तो मोना, हाँ, जितनी लड़कियों का नाम मोना वो सब देखने लगते हैं, शायद मुझे बुला लिया। यस ओके, इट्स कॉल्ड, हालांकि लिसन, हालांकि इसका संबंध फ्रीक्वेंसी से नहीं है, ये तो नाम है, फ्रीक्वेंसी अलग है। फिर भी एक फ्रीक्वेंसी वही है कि एक कांस्टेंट, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज सेट होती है, उस फ्रीक्वेंसी को उसका जो रिसीवर है वो कैच कर लेता है। हालांकि वो साइंस की बात है, हम उसमें नहीं जा रहे, हम तो जनरली एक एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है कि अगर गलत बोल दो तो जो आदमी उससे संबंधित है वो समझेगा मुझे बोला गया है। सही या गलत दोनों सिचुएशंस में। चलो ठीक है, तुम पसंद करते हो, तुम पसंद नहीं करते, क्या तुम पसंद करते हो। अब यहाँ से हमारे अंग्रेजी बोलने की शुरुआत होती है, ठीक है। क्या तुम पसंद करते हो, क्या तुम कोशिश करते हो,
क्या तुम पढ़ाते हो? Do you teach? बस लाइक की जगह पे बदलना है अपन को वर्ब। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? Do you speak English? क्या तुम कोशिश करते हो? Do you try? क्या तुम बाजार जाते हो? Do you go to market? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? Do you speak English? क्या तुम किताब पढ़ते हो? Do you read? क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? Do you believe? डू यू बिलीव इन गॉड? Believe in God? क्या तुम भगवान विश्वास करते हो? Do you believe in God? अब इसी को इंग्लिश में पूछ लेते हैं। डू यू लर्न इंग्लिश? यस। Yes, I learn English. वही तो बोलना है जब इतनी देर से बोल रहा था मैं, तो क्या बोलोगे? यस आई लर्न इंग्लिश। चलो ठीक है, ठीक है। डू यू ड्राइव कार? Yes, I drive car. अगर करते हो तो ड्राइव कार, नहीं करते तो कोई बात नहीं। डू यू ड्राइव कार? डू यू ड्राइव कार? डू यू ड्राइव कार? Yes, I drive car. क्या रहता है, एक बार एक पत्नी ने पूछा एक पति से, पत्नी गाड़ी चला रही थी तो पति से पूछा उसने कि एक बात बताइए, एक सिचुएशन पूछना चाहते हूँ, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और एक तरफ एक आदमी है और एक तरफ बारात है, तो आप किसके ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे? तो पति ने कहा यार ऑफकोर्स मैं तो एक आदमी के ऊपर चढ़ाऊंगा, क्योंकि इतनी सारी बारात को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोले, पत्नी से पूछा कि तुम भी तो गाड़ी चलाने गई, तुमने क्या किया? बोले मैंने बारात के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बोले क्यों? बोले वो आदमी दौड़ के बारात में घुस गया था। ओके ये है, आदमी बारात में घुस गया तो गाड़ी लेके पहुंच गई बारात में। तो ऐसा महिलाओं का दिमाग रहता है कि पति ने कहा है कि एक देखे एक को ठोकना है, बारात को बचाना है, तो बेचारा वो बच के बारात में घुस गया तो पीछे ले गई उसके। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। कई बार एक आदमी जो है बार बार, एक आदमी गाड़ी चला रहा ट्रेन, तो ट्रेन कभी खेत में जा रही, कभी पटरी पे जा रही, कभी खेत में आ रही, तो यात्रियों ने पूछा क्यों भैया यार ड्राइवर ये कैसी गाड़ी चला रहे तुम यार, कभी पटरी पे कभी खेत में? अरे बोले एक बंदा बार बार वो पटरी पे आ जाता है, बोले ठोक दो उसको। बोले उसी को ठोकने के चक्कर वो खेत में भाग जाता है, तो गाड़ी में खेत में ले जाना पड़ता है। हालांकि सब बहुत गंदा जोक है, क्योंकि ट्रेन कभी खेत में नहीं जाती, पर ठीक है बोल दिया। बाकी इट्स यस, हाँ ड्राइवर के हाथ में ट्रेन का कंट्रोल नहीं है, इसलिए इस जोक को कार्रवाई से हटा दिया जाए, क्योंकि ये जोक की श्रेणी में नहीं आता। ये बहुत समय बर्बादी की श्रेणी में आता है ये, इसलिए एंथुसियाज्म नहीं है, एंथुसियाज्म उत्साह नहीं है। डू यू लर्न इंग्लिश? Yes, I learn English. व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश? Of course. ऑफ कोर्स नहीं बोलना है, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश? यस, हाँ better to communication. हाँ, it is better. Many other things to Of course. learn English. Yes, of course. Very good. Motivate to learn English. Good. Okay. Yes. Could you tell me that why do you want to learn English? Why do you learn English, Mr. Razak? Sir, I learn English. हम्म I try to learn English. देखो दूसरा एक और है want to, थोड़ा सा वर्ब डबल हो जाती है इसमें। Do you want? जैसे डू यू वांट टू, अब हम पूछ लेते हैं क्या आप खेलना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? Do you want to? डू यू वांट टू प्ले। क्या आप नाचना चाहते हैं? Do you want to dance? डू यू वांट टू डांस। क्या आप सोना चाहते हैं? Do you want to sleep? क्या आप खाना चाहते हैं? Do you want to eat? डू यू वांट टू ईट। क्या आप पीना चाहते हैं? Do you want to drink? डू यू वांट टू ड्रिंक। ठीक है, कई बार लोग आपसे पूछ लेते हैं क्या आप चाय पीते हैं, तो आप बताते हैं क्या आप चाय पीना चाहते हैं। ठीक है, सबसे शुरू में पूछेगा डू यू टेक टी, आप बोलोगे यस आई टेक टी। फिर सामने वाला पूछेगा डू यू वांट टू टेक टी, फिर आप क्या बोलोगे? यस ऑफ कोर्स आई वांट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ। ये नहीं कि शुरू में किसी ने पूछा कि डू यू ड्रिंक वाइन, आप क्या है मंगा लीजिए। आपने बिल्कुल जवाब ही नहीं दिया कि यस और नो, सीधा डायरेक्ट ही मंगा लीजिए। सामने वाला तो पूछा है आपसे, लाने का थोड़ी बोल रहा है। डू यू वांट टू मैरी? Do you want to? मैरी, No. Okay. No, I went to marry. he wants to marry. Now when do you want to marry? No, I went to marry. Okay, of course I think only the success, the meaning is the financial security or self dependency. The meaning of success in this scenario is the financial capability to meet out our expenses, to fulfill the requirements of life. I am also agree with you, because either parents or any other member of the family, they support you on the condition
when you are capable. Otherwise, they do not support you. They support. They have other kinds of support. When you are extravagant, you want to fulfill your desire, they will never support you. They support you to fulfill your needs of life, basic needs of life. But generally, it happens that after the marriage, the requirements increase, necessities, okay, the need of person increase day by day, okay, requirements increase day by day. That is why it is very important to settle yourself, to make yourself independent before the marriage, so that you can fulfill the requirement of you both, you as well as your life partner. Okay, that's why this is called the self dependency. This is called the success for youth. Okay, ये युवाओं के लिए सफलता है कि वो एक रोजगार ऐसा मिल जाए उनको कि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। इसके अलावा उन्हें चाहिए क्या है? अगर पूछ लो सपने क्या है, चलो तुम्हारा अंतिम सपना क्या है, व्हाट इज योर फाइनल टारगेट ऑफ लाइफ, तुम्हारा हाईएस्ट ड्रीम क्या है दुनिया का, तुम्हारा हाईएस्ट ड्रीम क्या है, तुम अपने जीवन में कहां तक खुद को देखना चाहते हो, हाईएस्ट ड्रीम बताइए जल्दी। Sir, my highest dream is to travel to across India. ट्रेवल अक्रॉस इंडिया। Travel across India. हाउ विल यू फुलफिल योर ड्रीम? When I have money, will not do that. I think you think that money can do everything. You have money. Okay. For that, what are your planning? Dream. Okay, Mr. Lapkus, what is your highest dream of life? Sir, president in India and CGI. Okay. Either President of India or CJI, Chief Justice of India. Right. Okay. Either Chief Justice of India or President. President. अच्छा, you want both and nothing else, not less than both. इसके बाद अगर कोई राष्ट्रपति मतलब माने उस समय उसकी मृत्यु हो जाती तो नहीं बन पाया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं उनके लिए अपॉइंट कर सकते हैं। Of course. Chief Justice of India can appoint the presidents of country. Okay, what you want to do in your life? तुम क्या करना चाहते हो अपने जीवन में? कुछ भी बनना है, उसके पीछे हमारी एक राय होती है, हमारा उद्देश्य होता है कि हम क्यों वो बनना चाहते हैं। भाई अभी भी तो लोग हैं, अब कोई मुझसे कहे मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मुझे लगता है मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति भी ठीक काम कर रहे हैं, सभी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं बनना, ठीक है, ये बात है। पर यह है कि अगर मुझसे पूछे माई द हाईएस्ट ड्रीम ऑफ लाइफ इज दैट, सो आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा विस्फोटक करना चाहता हूँ मैं, और विस्फोटक की जो थोड़ी सी अगर मैं हिंट दूँ तो ये है कि आई वांट अ मल्टीटास्किंग, I think multi-trade college.